इकरा अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इकरा अली है और आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स के कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और बहुत ही इजी हैं। हम इनको वो टॉपिक्स जो हैं वो कंजंक्शन है, डिसजंक्शन है, कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रापोजिटिव। सबसे पहले हम कंजंक्शन जो है इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको समझते हैं। कंजंक्शन जब भी आ जाए तो आपने अपने जहन में याद रखना है कि ये एंड है, मतलब एक एंड अपने जहन में कॉन्सेप्ट बना ले कि इसको हम दूसरे वर्ड्स, इजी वर्ड्स में एंड कहते हैं। ठीक है। अब अक्सर बच्चे होते हैं, इनको ना मिक्सअप कर देते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि अब हमने इसे किस तरह से हमने ये और इसको अप्लाई करना है। तो उसके लिए अब मैं बताती हूँ। अगर हमारा पेपर हो और उसमें हमें वो क्वेश्चन दे दें दो, और जिसमें कहें कि क्वेश्चन नंबर 1 ये करो, और एंड का मतलब और ही होता है ना, और क्वेश्चन नंबर 2 दे दें, तो इसका मतलब है कि हमें पेपर में दोनों क्वेश्चन करने पड़ेंगे तो हमें मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज ऐसा होगा हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसमें दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू होंगी तो हम कहेंगे कि ट्रू, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो तब हमारा आंसर ट्रू होगा। अगर दोनों स्टेटमेंट अगर एक स्टेटमेंट ट्रू और फॉल है तो फिर भी हम कहेंगे कि इसका आंसर जो है वो फॉल्स होगा। यानी कि कंजंक्शन की जो डेफिनेशन है वो हम ये करते हैं कि अगर दोनों स्टेटमेंट दुरुस्त हैं, यानी दोनों हमने क्वेश्चंस किए हैं, तब हम कहेंगे कि हमारा आंसर जो है वो दुरुस्त है, ठीक है, हमें मार्क्स मिलेंगे। अगर इनमें से एक भी हमने छोड़ दिया तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसी तरह इसमें अगर ये है कंजंक्शन में हमें दे दिया है P। कंजंक्शन जो है इसको डिनोट करते हैं इस साइन से, एंड के साइन से, जिसे हम कह सकते हैं P एंड Q। ये है कंजंक्शन। जैसे हमें P दे दिया है और Q दे दिया और हमें कह दिया है कि ये कंजंक्शन जो है इसकी वो निकालें। कंजंक्शन कैसे निकालते हैं तो हम लिखेंगे, हमें पता है कि कंजंक्शन को डिनोट करते हैं एंड से। एंड लिख लिया, Q लिख लिया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ट्रू 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 स्टेटमेंट है, यहाँ पे भी कह लो ट्रू फॉल्स ट्रू, ऐसे स्टेटमेंट है। अब इसमें क्या है, अब ये है एंड वाला। एंड में बताया कि इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो आंसर जो है हमारा ट्रू होगा, अदरवाइज हमारा आंसर फॉल्स होगा। तो अब देखिए इसमें भी ट्रू है, इसमें भी ट्रू है, तो इसका मतलब इसमें आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू ही आएगा। अब इसमें ट्रू है, इसमें फॉल्स है, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही होनी चाहिए, अदरवाइज हमारा आंसर गलत है। तो इसका मतलब ये फॉल्स है। अब ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो इसका मतलब ट्रू है। तो ये हमारा जो है ये हमारा है कंजंक्शन। उसके बाद आता है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन को और के हिसाब से आपने याद रखना है। इसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से, P और Q। P और Q। अब इसमें देखें ये डिसजंक्शन है, इसमें ये वाला साइन है इसे डिनोट करने के लिए, और का P एंड Q सपोज हमने ये ले लिए। अब डिसजंक्शन जो है इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि इसमें अगर एक स्टेटमेंट भी ट्रू होगी ना तो हम कहेंगे कि हमारा आंसर ट्रू है, और इसमें सिर्फ तब हम कहेंगे फॉल्स है जब दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं हमारी फॉल्स होंगी। अदरवाइज ट्रू है, एक स्टेटमेंट भी ट्रू है तो हम कहेंगे ट्रू है। अगर दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स आ जाएं तो फिर हम कह देंगे कि हमारा आंसर जो है वो फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू है। जैसे अब इसकी हम कर लेते हैं, हमारे पास P है, Q है, और इसको P और Q यानी इससे करते हैं। इसमें अब ट्रू 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 ले लो, इसमें ट्रू फॉल्स ट्रू। अब इसमें हमने कहा है, जैसे हमें पेपर में कह दें कि क्वेश्चन नंबर 1 है, और का मतलब या होता है ना, या क्वेश्चन नंबर 2,
तो हम क्या करेंगे, इनमें से एक क्वेश्चन भी कर देंगे ना तो हमारा आंसर जो है हमें मार्क्स मिलेंगे और वो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो इसलिए हम और में एक मतलब स्टेटमेंट भी सही होगी तो हमारा आंसर सही आएगा। जैसे ट्रू ट्रू है तो इसका मतलब ट्रू ही आएगा। अब इसमें ट्रू और फॉल्स, अब इसमें एक स्टेटमेंट ट्रू है तो मतलब हमें मार्क्स मिलेंगे, ट्रू है, ये गलत नहीं है। अब ये भी ट्रू ट्रू है तो ट्रू, इसमें तब आंसर फॉल्स में आएगा अगर इधर भी फॉल्स हो, इधर भी फॉल्स हो, फिर हम कह देंगे कि ये फॉल्स होगा, यानी इस सूरत में गलत होगा। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या बनी, ये डेफिनेशन हम इसमें ये बनाते हैं कि इसमें हमारा P और Q तब हमारे पास ये फॉल्स होगा जब हमारे पास दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो फॉल्स होंगे। अगर एक स्टेटमेंट भी ट्रू होगी तो हमारा आंसर जो है वो ट्रू होगा। अब हमने ये कंजंक्शन डिसजंक्शन जो है इसको हमने कर लिया है, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव करते हैं। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, P इम्प्लाइज Q। अब ये क्वेश्चन दे दिया हमें और वो कहती हैं इसका कन्वर्स निकालें। क्या निकालें, कन्वर्स निकालें। तो तब हमने क्या करना है, हमने सिंपल इनकी जगह रिप्लेस कर देनी है, यानी Q इधर आ जाएगा और इम्प्लाइज P इस साइड पे चला जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने कन्वर्स निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद इन्वर्स की बात करते हैं। अब इन्वर्स कह दें वो, तो इन्वर्स में ओनली साइन जो है वो हम चेंज करेंगे, यानी निगेशन का यूज़ कर देंगे इसके साथ। अब इसको नहीं देखना हमने, इसको देखना है जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है। तो इसी का हमने कन्वर्स इन्वर्स फाइंड करना था और कंट्रापोजिटिव। अब इसमें देखें P के साथ निगेशन P, इम्प्लॉयज निगेशन Q, तो बस इसके साथ ही अपनी जगह पे ही रहेंगी, बस इनके साथ हमने साइन चेंज कर देना है, तो इसलिए निगेशन यूज़ कर दी हमने। और अब आती है हमारे पास कंट्रापोजिटिव। जो कंट्रापोजिटिव है इसमें हम साइन भी चेंज करेंगे और जगह भी चेंज करेंगे। कंट्रापोजिटिव में क्या करेंगे, Q इधर आ जाएगा, फिर इसके साथ निगेशन आ जाएगी और इम्प्लॉयज P इधर आ जाएगा और इसके साथ निगेशन आ जाएगा। अगेन रिपीट कर देती हूँ कि ये जो हमें एक क्वेश्चन दे दिया, जो भी दे दें वो हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं। P इम्प्लाइज Q दे दिया, उसका कहते हैं कन्वर्स निकालो। तो कन्वर्स का मतलब क्या होता है, जगह चेंज कर देते हैं हम उनकी। जैसे P पहले था तो हमने Q पहले कर दिया, फिर वही इम्प्लॉयज और P पहले था तो वो बाद में कर दिया। इसका मतलब है ये क्या है, कन्वर्स है, हमने कन्वर्स निकाल लिया। अब इसी का अगर हमने इन्वर्स निकालना हो तो हम क्या करते हैं, इन्वर्स में इनके साथ साइन चेंज कर देते हैं, यानी निगेशन आ जाएगी। जैसे इनके साथ कोई साइन नहीं था इसलिए हमने निगेशन P इम्प्लॉयज निगेशन Q कर दिया। अब कंट्रापोजिटिव में क्या करना है, इनकी जगह भी चेंज करनी है, यानी कंट्रापोजिटिव में कन्वर्स और इन्वर्स दोनों वाला काम होना है। यानी कि इसमें जगह चेंज की थी, इसमें साइन चेंज किए, तो कंट्रापोजिटिव में जगह भी चेंज करनी है और साइन भी चेंज करनी है। तो इसका मतलब है कि Q आ गया पहले, फिर P आ गया और साथ इनके साइंस आ गए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रापोजिटिव को डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।